अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हम आपको एक ऐसी जगह पे लाए हैं जहाँ पर गर्मियों में बहुत मज़ा आता है और हमने भी यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया था। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मेरे पीछे लिखा हुआ है द अल्टीमेट स्नो इंडोर स्नो पार्क। अब हम सबसे पहले टिकट लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे बाबा जान हमारी टिकट लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम इस जादुई दुनिया में दाखिल होंगे, और मैं और मुर्जा प्लानिंग करने लग गए थे कि हम सबसे पहले किधर जाएं। तो सबसे पहले डिसाइड हुआ कि हम बबल डोम चलते हैं, लेकिन पता चला कि ये तो छोटे बच्चों के इंजॉयमेंट का कॉर्नर है, ताकि वो भी इंजॉयमेंट की दुनिया से महरूम न रह सकें। यहाँ पर बैठ के फिर हम अंदर जाने के लिए टिकट ख़रीदने का स्टेप था। तो हम यहाँ पर स्कीना ने तो दिल खोल के एंजॉय किया था और उसके साथ हमने भी खूब एंजॉय किया। अंदर जाके हमने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि छोटे बच्चों के साथ हम भी मसरूफ़ हो गए थे, तो हमसे व्लॉग नहीं बन पाया। यहाँ पे जंपिंग कैसल था बॉल से, और सबसे फ़नी बात ये कि इतने ज़्यादा बॉल से कि बच्चे उसके अंदर छुप जाते थे और माएँ उनको ढूंढते ना थक के जाती थी। मुझे तो यहाँ पर इतना मज़ा आया। इसके बाद हम यहाँ से बाहर निकले तो हमें एक टर्किश आइसक्रीम का कॉर्नर दिखा। यहाँ पे मुर्तज़ा ने टर्किश आइसक्रीम की, उसको तो बहुत मज़ा आया और उसे आइसक्रीम पकड़ी ही नहीं जा रही थी। आखिर में अंकल ने इसको खुद ही तरस खा के आइसक्रीम दे दी कि लो भैया खा लो अपनी आइसक्रीम, कहीं मेल्ट ना हो जाए और मुझे दूसरी फ्री में ना देनी पड़े। और सबने मुर्तज़ा से आइसक्रीम छीनी थी कि मुझे तो मैंने खानी। और बच्चों की तो फेवरेट आइसक्रीम ही होती है और मेरी भी फेवरेट आइसक्रीम ही है। मुझे तो आइसक्रीम इतनी पसंद है कि मेरे सामने कुछ भी खाने पीने का आएगा मैं आइसक्रीम ही लूँगी। आइसक्रीम से मुकम्मल साफ़ करने के बाद हम दोबारा अंदर जाने का सोच रहे थे, तो हम अंदर चले गए। और यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारी फेवरेट वेंडिंग मशीन थी। और पता नहीं इसके ऊपर जो एंग्री बर्ड होता है वो हर वक्त गुस्से में ही क्यों होता है और इतनी गुस्से से क्यों देखता है हर किसी को, मुझे तो ये कभी भी नहीं समझ आती। यहाँ पे हमने 2-3 बार ट्राई किया कि हमारा कुछ निकल आए, लेकिन कुछ भी नहीं हमारा निकला। और फिर हम आखिर पे इस वेंडिंग मशीन को इस तरह टाटा बाय बाय किया, ये कह के कि बाय बाय तुम तो मशीन ही ख़राब हो। क्यों फ्रेंड्स, आप ही बताएं, अगर ये ठीक होती तो कुछ गिफ्ट तो निकलता ना, ये हमेशा ही ख़राब निकलती है। इट्स अ स्कैम, इट्स नॉट वर्क्स। इसके बाद एक इतना ब्यूटीफुल सीन नज़र आ रहा था, जो ग्लास से स्नो नज़र आ रही थी नीचे गिरती हुई, वो एक ग्रीन लैंड जैसा व्यू दे रहा था। और इतना हमने इधर एंजॉय किया। आप लोग भी हमारे साथ देखें और एंजॉय करें। हम यहाँ पे अंदर जाने का सोच ही रहे थे, हम बात कर रहे थे कि आओ अंदर चलें, लेकिन सकीना फिर हमें वेंडिंग मशीन की तरफ ले गई कि आओ आप ही भैया क्या पता कुछ निकल आए। हमने फिर से यहाँ पे ट्राई किया कि कुछ निकल आए, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि ये स्कैम है, कुछ भी नहीं निकला। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कि आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होगा। यहाँ पे हमने जैकेट्स पहनना शुरू कर दी थी। और आपको एक बात बताऊँ, गर्मी में जैकेट्स पहनने का अपना एक अलग ही स्वैग है। पीछे मेरे मुर्तज़ा भी जैकेट पहन रहा था ताकि हमें अंदर सर्दी ना लगे। और हमने फ़ोन भी पैक करवा लिए ताकि उसमें कोई नमी ना चली जाए या स्नो ना चली जाए जिससे कि फ़ोन ख़राब हो जाए। हमने मास्क भी ले लिए और एंटी स्लिप सॉक्स भी पहन लिए और हम्टी डम्टी बनकर अंदर एंटर हो गए। सो हम यहाँ अंदर एंटर हो चुके हैं। आपको ऊपर स्टैंडर्ड एंट्री लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, यानी हमने अंदर टिकट मैनेजमेंट को दिखाकर अंदर एंट्री ले ली है। फ्रेंड्स, आप मुझे एक बात बताएं, गर्मियों में -10 डिग्री सेल्सियस का सोच के ही कैसा फील होता है? आपने मुझे कमेंट्स में बताना। संडे के दिन यहाँ पे तो इतना रश था, मुझे तो लग रहा था पूरी दुनिया आज विंटरलैंड ही आ गई है, क्योंकि आज संडे था तो इतना क्राउड था कि टिकट लेना हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया था। खैर, हम एंट्री ले ली हमने इतनी मुश्किल से, और हम सोच रहे थे यहाँ पे कि गर्मियों में ये आर्टिफिशियल स्नो टिक कैसे गई।
सबसे पहले यहाँ पे हमें जिप लाइनिंग नज़र आ रही थी, तो हमने सोचा जिप लाइनिंग करते हैं। लेकिन जब हमने मैनेजमेंट से पूछा कि हमारे लिए जिप लाइनिंग है, तो उन्होंने कहा नहीं, आप अभी अंडर एज हो, आपके लिए जिप लाइनिंग मौजूद नहीं है। खैर हमने लोगों को देख के ही इंजॉय कर लिया, सोचा कि देख के ही इंजॉय कर लेते हैं, कर नहीं सकते तो देख ही लेते हैं। काफ़ी टाइम मस्ती करने के बाद हम हॉट चॉकलेट के स्टॉल पे चले गए, ताकि हमें अंदर से भी थोड़ी सी गर्माहट मिल जाए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। आप देख ही रहे हैं कि और लोग भी हॉट चॉकलेट एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ साथ। गाइस आप देख ही रहे हैं, हम भालू बने यहाँ पे पिक्स ले रहे हैं और हमने बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो एंजॉय कर रहे थे और ऊपर से इतनी स्नो, कलरफुल स्नो गिर रही थी। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मस्ती अपने अरूज पे है और हम इतना फन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं और मुर्जा एक क्लिप भी डाल रहे हैं। सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ये वर्ड मुझे मेरी मम्मा ने सिखाया था। I didn't pick it right. फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे इंतज़ामिया रास्ता बना रही है, हमारे लिए रास्ता बना रही है कि हम अंदर सैर कर रहे हैं। यहाँ पे हम अंदर तो फुल ठंड है और यहाँ लाइट फुल ठंडी थी। हम यहाँ पे हासिल की और स्लाइड पे चले गए। जो लोग स्लाइड के अंदर गए थे तो उनका वेट भी करना था कि वो निकलेंगे तो हम जाएंगे। तब तक मैं आपको यहाँ इधर उधर के सीन्स दिखा देती हूँ। बहुत ब्यूटीफुल सीन्स थे, इधर उधर की भी लाइटनिंग हुई थी एंड इट्स प्रॉपर लाइक अ ड्रीम लैंड व्यू। देखिए कितनी खूबसूरत डेकोरेशन हुई है। यहाँ पे ये पोलर बियर बना हुआ है, ये भी मुझे कह रहे हैं विंटरलैंड की। और आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे आपको भी विंटरलैंड विजिट किया है या नहीं। बाबा और स्किना स्लाइड लेने गए हुए थे तो बहुत क्राउड था, हमारी स्लाइड की तो बारी ही नहीं आ रही थी, यानी नो सीन हमारे लिए। अब यहाँ पे हमारे साथ होता है एक छोटा सा प्रैंक कि बाबा और स्किना की स्लाइड ही नहीं बाहर आई। तो मैनेजमेंट ने सोचा कि मैं ही हेल्प जाके कर देता हूँ। मैनेजमेंट ने जाके उनकी ट्यूब निकाली है बाहर के, आज बाहर और लोगों ने भी स्लाइड लेनी है। यहाँ पे अब हम बैठे हैं बर्फ़ की ट्रेन में। रियल ट्रेन में नहीं बैठे तो बर्फ़ की ट्रेन में बैठे। इधर सिर्फ है एंजॉयमेंट। देखें पेरिस का आईफल टावर यहाँ तक पहुँच गया, बर्फ़ को बन गई यहाँ तक आते। अब यहाँ से हम चले गए, अब हम बैठे हैं आइस बोट। यहाँ का व्यू इतना अच्छा था ना, और यहाँ पे बहुत ठंडक थी। ये एरिया बंद था, ये वाला यानी झूला बंद था। इट्स लाइक अ डॉजिंग कार। यहाँ पे भी हमने पिक्स बना ली थोड़ी सी और फन किया। अब यहाँ पे हमने दोबारा से सोचा कि हॉट चॉकलेट पी लेते हैं, क्योंकि बहुत सर्दी लग रही थी, -10 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ का। और फन भी किया। यहाँ पे हमें तो बहुत सर्दी लग रही थी, हमसे साइकिल ही नहीं चल रही थी, तो हमारे पेरेंट्स ने हमें राइड करवाई के हमें यहाँ पे, मुझे, मुर्तज़ा और सकीना को तो बहुत मज़ा आया। यहाँ पे हमने खूब इंजॉय किया। सो फ्रेंड्स, होप सो कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ये मेरा फर्स्ट आउटिंग ब्लॉग था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।